26 और 27 दिसंबर को पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी, पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी और पार्टी की राष्ट्रीय परिषद की विशेष बैठक आहूत है, अभी भी चल रही है। कल भी हम लोगों ने कई प्रस्तावों पर चर्चा की थी, जिसका संक्षिप्त उल्लेख मैंने कल शाम को किया था। आज जो प्रस्ताव पास हुए हैं उसमें सबसे महत्वपूर्ण है श्री नीतीश कुमार जी का संबोधन, जिसमें उन्होंने अपने आप को पार्टी के अध्यक्ष पद से मुक्त करने की इच्छा भी जाहिर की और निर्णय भी लिया। और उन्होंने पार्टी में और अधिक समय अन्य राज्यों को भी देंगे, ऐसा विश्वास भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी को दिलाया। दूसरे अपने निर्णय में उन्होंने श्री आरसीपी सिंह, जो नेता लोकसभा में हैं, उनका नाम प्रस्तावित किया और सभी पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों ने सर्वसम्मति से उस पर अपनी मोहर लगाई और राष्ट्रीय परिषद की भी मोहर लगाई। और आपके बीच में ये सूचना पहले से भी है कि श्री आरसीपी सिंह अगले 3 वर्षों के लिए पार्टी के नए अध्यक्ष चुने गए। एक अन्य प्रस्ताव में जो घटनाक्रम अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, आप लोग बोलोगे तो फिर हम नहीं बोलेंगे। पार्टी का तो कोई आदमी बोलेगा नहीं, बिल्कुल ये चुप रहिए ना जी। अरुणाचल प्रदेश का जो घटनाक्रम हुआ है, जिसमें से पार्टी के 6 विधानसभा सदस्य को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई गई है, उस पर पार्टी ने गहरा क्षोभ व्यक्त किया है। ये गठबंधन की जो राजनीति है उसके लिए अच्छा साइन नहीं है। 1967 में डॉक्टर लोहिया के नेतृत्व में जब गैर कांग्रेसवाद का दौर चला था, तब ये गठबंधन की राजनीति अस्तित्व में आई थी। और मुझे बड़े फख्र के साथ कहते हुए प्रसन्नता है कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल में ये फली फूली और अपने चरम पर थी, जब 23 पार्टियां श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में कार्यरत थी और किसी प्रकार का कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन घटक दलों के बीच में नहीं था। और मैं और प्रसन्नता के साथ कहना चाहता हूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के सचिव थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, और श्यामा प्रसाद जी की जो मृत्यु है वो शेख अब्दुल्ला साहब के जेल में हुई थी। तो शेख अब्दुल्ला साहब के पोते उमर अब्दुल्ला भी श्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में मंत्री थे। ममता जी भी उनकी सरकार में मंत्री थी। मायावती जी, उनका भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। टीडीपी, उस पार्टी का भी इस पार्टी को समर्थन प्राप्त था। शरद पवार जी एक बड़े आयोग के चेयरमैन थे, मंत्री पद का दर्जा प्राप्त था। मैं ये सब इसलिए कहना चाहता हूं कि अटल बिहारी का जो अटल धर्म था, उसका पालन सभी घटक दलों को करना चाहिए और सीखना चाहिए। हमारे पार्टी के नेताओं ने अमित शाह जी से और नड्डा जी से भी आग्रह किया था कि ऐसा अनुशासित विपक्ष तो आपको मिलेगा ही नहीं कि सरकार बीजेपी की है और नेता प्रतिपक्ष जेडीयू का है, जिसने कभी कोई असुविधा सरकार के लिए पैदा नहीं की। लिहाजा हमारे लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करके इसको और मजबूत बनाइए। ये अफसोस है कि बजाय मंत्रिमंडल में शामिल करने के उन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कर लिया। दिस इज अगेंस्ट द बेसिक स्पिरिट of
परफॉर्मिंग द धर्म ऑफ गठबंधन, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसमें प्रेम, भाईचारा और सद्भाव, ये ऐसे गठबंधनों के मूल आधार होते हैं। बिहार में के गठबंधन से भी सब कुछ सीखना चाहिए। पिछले 15 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यू की सरकार में कभी भी अंतर विरोध मंत्रिमंडलीय फैसलों को लेकर के नहीं उभरे। दो अलग अलग पार्टियां, अलग अलग विचारधारा हैं, इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों को कभी शिकायत नहीं हुई। उनके किसी भी विधायक सांसद पे कोई असफल प्रयास भी नहीं किया गया। लिहाजा बिहार जैसा गठबंधन और अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व के जमाने जैसा गठबंधन समय की मांग है। और जो घटनाक्रम हुआ है अरुणाचल का, उससे जनता दल यू आहत है। तीसरा, लव जिहाद को लेकर के देश के कोने कोने में एक घृणा का माहौल पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है। संविधान की धाराओं में लिखा हुआ है, सीआरपीसी में लिखा हुआ है कि 2 अडल्ट कोई भी अपनी मर्जी से अपना जीवन साथी चुनने के लिए स्वतंत्र है। इसमें कास्ट, रीजन कोई बीच में आड़े नहीं आता। और अगर मैं डॉक्टर लोहिया को मैं इसमें उद्धृत करूं तो डॉक्टर लोहिया का एक प्रसिद्ध बात है कि स्त्री और पुरुष इनके सभी रिश्ते जायज हैं अगर इसमें वादा खिलाफी नहीं है और बलात्कार नहीं है। लिहाजा जो लव जिहाद को लेकर के जो घृणात्मक, निंदात्मक और विभाजनकारी जो एटमॉस्फेयर तैयार किया जा रहा है, जनता दल उसको अच्छा नहीं मानता। और ऐसे कानूनों को बना करके समाज में विभाजन करना, कुछ लोगों को उत्पीड़ित करना, इसको एक स्वस्थ लोकतांत्रिक कानून विधि व्यवस्था का हिस्सा भी हम नहीं मानते। अब जब अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया है नीतीश कुमार जी ने, तो उन्होंने मीटिंग में एक और बढ़िया बात बताई कि इस बार का जो जन आदेश था उसके बाद वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहते थे। उन्होंने ये अपना डिसीजन अपनी पार्टी और मित्र पार्टी को कम्युनिकेट किया था। कई लोग संख्या बल की बात जब उठाते हैं तो हमारा मानना है कि नीतीश कुमार संख्या बल के नहीं, वो साख के नेता हैं। 2005 में भी जब, या 2005 से पहले भी जब वो मुख्यमंत्री बने थे तब संख्या बल उनके पास नहीं था, लेकिन क्रेडिबिलिटी थी, साख थी। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व को, उनके आभा मंडल को संख्या के आधार पर नहीं देखना चाहिए। पार्टी की जो राज्य कार्यकारिणी है उसने चुनाव लड़ने वाले सभी विधायकों को और जिला अध्यक्षों को निर्देशित किया है कि उन कारणों का पता लगाएं, उन व्यक्तियों का पता लगाएं, उन समूहों का पता लगाएं जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों को चुनाव में पराजित करने का काम किया है। हम सारे विश्लेषणों से भी है सहमत हैं कि नीतीश कुमार की साख में कोई बट्टा लगा या कमी आई। जितने मत प्रतिशत पिछले मिले थे उतने ही मत प्रतिशत नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में जनता दल यू को अब भी मिले। और CSDS का एक नए आंकड़े के मुताबिक जो समाज के नए सृजनशील समूह ग्रुप हैं, एस्पिरेंट फोर्सेस एंड सोसाइटी में जो सत्ता में हिस्सेदारी चाहती हैं, जिसमें महिला भी शामिल हैं, उन जो समाज के मार्जिनलाइज सेक्शंस हैं जिनको सदियों से हिस्सेदारी नहीं मिली है, उनका बड़ा वोट भी एनडीए के गठबंधन के उम्मीदवारों को जिताने में कामयाब रहा है। लिहाजा बगैर किसी विवाद के प्रसन्नता पूर्वक ये आज का जो परिवर्तन हुआ है, और इसका मतलब ये नहीं है कि नीतीश कुमार जी का समय पार्टी के लिए कम मिलेगा। उन्होंने घोषणा की है कि वो अन्य राज्यों में भी पार्टी के लिए काम करेंगे और जो आने वाले चुनाव है संभावित राज्यों में जनता दल यूनाइटेड उन सभी में हिस्सेदारी लेगा। इसके लिए भी पार्टी प्रेसिडेंट को अधिकृत कर दिया गया। त्यागी जी, अब तो
पार्टी का क्या स्टैंड है जी। अब अरुणाचल प्रदेश को लेकर धर्म नहीं निभाया गया तो आपका पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? यहाँ की पार्टी का कि वहाँ की पार्टी? यही का पार्टी नहीं, यहाँ बिहार में गठबंधन को लेकर के कोई विवाद नहीं। चारों दलों के बीच में सामंजस्य है, कार्यक्रम तय है, उसके आधार पर चल रहे हैं। हमारा मन दुखी है, लेकिन अरुणाचल की घटनाओं का बिहार की राजनीति पर कोई फर्क नहीं। बंगाल चुनाव को लेकर कोई चर्चा? बंगाल चुनाव को लेकर कोई चर्चा? बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे। ये पार्टी के प्रभारी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आज या कल में किसी समय बैठ करके तय करेंगे। किसान आंदोलन को लेकर क्या स्टैंड है? किसान आंदोलन अरुणाचल के घटनाक्रम के बाद भाजपा से कोई बात की संदर्भ में क्या? ये आपके जरिए रोज ही बात हो रही है। आपसे नाराजगी, नहीं, हमारी को अलग से बात है। नाराजगी जता रहे हैं आप लोग, क्या इसको बीजेपी के जो शीर्ष लीडर हैं उनके सामने इस बात को रखा? आपके जरिए जाहिर की नाराजगी सब जगह। ऐसा क्या हो गया है कि सर बीजेपी से बातचीत नहीं हो पा रही? आप कह रहे वाया मीडिया होगा, आप सहयोगी दल हैं। हम अपना कष्ट, हम अपनी वेदना, हम अपना ऐतराज, हम अपना विरोध, हम अपना क्रोध सभी व्यक्त कर चुके। क्या बीजेपी सुनने को तैयार नहीं है आपकी? नहीं, ऐसा मैंने आपसे नहीं कहा है। ये बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार कब तक होगा? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पूछिए जो नीतीश कुमार जी ने कहा है। त्यागी जी, आप एक किसान का बेटा है, किसान आंदोलन बड़े जोरों पर है दिल्ली बॉर्डर पर, आप क्या कहेंगे उस पर? कोई फैसला हुआ? पार्टी उस पर अपना रुख पहले ही अख्तियार कर चुकी है और बिहार के जो विपक्षी दल के नेता हैं उनको मैं जरूर एक सीख देना चाहता हूं। जो दिल्ली के किसान आंदोलन पर चिंता व्यक्त कर रहे हैं उनका अपना कोई किसान संगठन का ढांचा भी नहीं है। उन्होंने आज तक कोई चार्टर ऑफ डिमांड बिहार सरकार को नहीं दिया है। उन्होंने आज तक एक धरना भी यहाँ पर किसानों की मांगों को लेकर आयोजित नहीं किया, लेकिन वो फिर भी किसानों के लिए चिंतित है। त्यागी जी, 2005, 2010, 2015 में नीतीश कुमार मजबूत नीतीश कुमार कहलाते थे। 2020 में कमजोर हो गए हैं, मजबूत नीतीश कुमार हो गए हैं। नहीं, कई लोग तो चुनाव के बीच में उनको मार ही चुके थे, खत्म हो गए, लेकिन वो अमर पेल हैं, बार बार मारते हैं लोग, फिर खड़े हो जाते हैं। और नीतीश कुमार का कुछ भी नहीं बिगड़ा है, एक वोट कम नहीं हुई नीतीश कुमार की, न उसकी क्रेडिबिलिटी कम थी। जी, कई आवाज एक साथ आई। प्रदर्शन पर चर्चा हुई। भाजपा का एक आम रौल रहा है। हाँ जी, आपको जो भी तादाद जो कम हो रही है, अरुणाचल में होता है, उसमें ज्यादातर भाजपा का नहीं, ऐसा आरोप हमारी पार्टी के किसी नेता ने नहीं लगाया है, लेकिन एलजेपी जिस स्वच्छंदता के साथ चुनाव लड़ी उसको उस तरह से हम लोगों को रोकना चाहिए था चुनाव न लड़ने के लिए, जिसकी वजह से एनडीए संख्या बल के करीब आते आते बाल बाल बचा है। नहीं, हमने कोई ऐसा शक सुबह उन पर नहीं किया है। आपके विधायक को ले लिया, बिहार में आप कह रहे हैं कि लोजपा के माध्यम से, ये मैंने नहीं कहा कि लोजपा के माध्यम लोग कह रहे हैं लोग लोजपा ने जिस तरह का कुप्रचार किया, उन्होंने तो डॉक्टर अंबेडकर का भी नाम लिया। मैं तो उसका रामविलास पासवान का 50 साल पुराना साथी हूँ, जो कर्पूरी ठाकुर और डॉक्टर अंबेडकर के बगैर अपना भाषण नहीं शुरू करते थे। मुझे अफसोस है कि मेरे मित्र के बेटे ने न तो अपने पिताश्री का नाम लिया पूरे चुनाव में और न डॉक्टर अंबेडकर का लिया, जो सामाजिक न्याय के अब तक के सबसे बड़े योद्धा रहे हैं, वो भी वोट मोदी जी के नाम पे मांगे। 2019 की बात करें, अरे एक लोकसभा चुनाव के बाद आप तैयार थे मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए, भाजपा ने नहीं शामिल किया। 2020 की बात करें, विधानसभा में आप मुख्यमंत्री तो जरूर दे दिया, लेकिन सारे जो की पद हैं, जो मुख्य पद हैं, भाजपा ने रख लिया। अरुणाचल प्रदेश में आपके साथ धोखा हुआ, बंगाल में बदला लेंगे? नहीं, बदला लेना जो है ये शत्रुतापूर्ण एक्ट है, दिस इज एनिमी टाइप ऑफ एक्ट। तो हम विरोध करते हैं, अपना प्रोटेस्ट करते हैं। बदला शब्द जो है ये तो योद्धाओं का है, हम योद्धा नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी। एलजेपी को एनडीए से बाहर करने के लिए कुछ? एलजेपी इज नॉट द पार्ट ऑफ बिहार एनडीए, न दिल्ली में न यहाँ पर। दिल्ली में
देश के प्रधानमंत्री कह चुके हैं, पहली मीटिंग में जो उनकी सासाराम में हुई थी, बिहार एनडीए मीन्स ए कोalition लेड बाय श्री नीतीश कुमार। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपके चिराग पासवान को बोलते को हनुमान है। अब हनुमान पे तो हम बोल चुके हैं पहले ही। एक हनुमान ऐसे थे जिन्होंने भगवान राम की इच्छा जानकर के अपनी पूंछ भी जलाई, लंका में आग लगाई। एक वर्तमान हनुमान ऐसे हैं जो अयोध्या में आग लगाने चले गए थे। केंद्रीय मंत्रिमंडल में आपकी पार्टी से कोई नुमाइंदा शामिल होगा? जिस समय हमें ऑफर किया गया था, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष स्पष्ट कर चुके हैं कि हम प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन चाहते हैं। अगर ऐसा कोई प्रस्ताव होगा तो हम विचार करेंगे। सर, वो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन क्या है? क्या है? हमारी पार्टी की संख्या के मुताबिक। धन्यवाद। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।